श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना आने वाला है। वो महीना आने वाला है जिस महीने में आप भगवान शिव जी को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हो और ये महीना भगवान शिव जी को भी बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो आखिर इस बार सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है, 11 जुलाई से या 12 जुलाई से? इसके बाद में ये सावन का महीना कब तक चलने वाला है? इस बार सावन का महीना कितने दिनों का है? इस बार सावन के महीने में कितने सोमवार हैं और वो कब-कब पड़ रहे हैं? सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में सावन महीने से जुड़ी हुई देने वाले हैं। साथ ही में आपको सावन सोमवार के व्रत कैसे रखना है, साथ ही में सावन के महीने में भगवान शिव जी की पूजन अर्चना कैसे करना है, ये जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि सावन का महीना इस बार किस दिन से शुरू हो रहा है, 11 जुलाई से या 12 जुलाई से? तो देखिए, इस बार जो सावन का महीना शुरू हो रहा है 11 जुलाई 2025 शुक्रवार के दिन से शुरू हो रहा है और इसका समापन जो होगा दोस्तों वो होगा 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन, ठीक है? और 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन जो है इसका समापन हो जाएगा और समापन के दिन ही यहाँ पर रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा, ठीक है? क्योंकि सावन की पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन मनाया जाता है और सावन का जो अंतिम दिन है वो भी यहाँ पर 9 अगस्त 2025 शनिवार का ही दिन रहेगा। तो इस बार जो सावन का महीना है वो पूरे 30 दिनों का रहने वाला है। तो इसलिए इस बार जो सावन के महीने में पूरे यहाँ पर 4 सोमवार के व्रत पड़ने वाले हैं, 4 सोमवार पड़ने वाले हैं सावन सोमवार के, ठीक है? अब वो 4 सोमवार कब-कब पड़ने वाले हैं ये भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखो, सावन महीने का जो पहला सावन सोमवार पड़ेगा वो इस बार पड़ेगा 14 जुलाई 2025 के दिन। इसके बाद में सावन महीने का जो दूसरा सोमवार पड़ेगा वो पड़ेगा 21 जुलाई 2025 के दिन। इसके बाद में सावन महीने का जो तीसरा सोमवार पड़ेगा वो पड़ेगा 28 जुलाई 2025 के दिन। इसके बाद में सावन महीने का जो चौथा सोमवार पड़ेगा या आखिरी सोमवार पड़ेगा वो पड़ेगा 4 अगस्त 2025 के दिन। तो कुल मिलाकर ये 4 सावन सोमवार के व्रत हैं और इन तारीखों में ये 4 सावन सोमवार यहाँ पर पड़ने वाले हैं, ठीक है? इसी के साथ में दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि सावन महीने की एक शिवरात्रि होती है, मासिक शिवरात्रि होती है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, जिसे हम लोग महाशिवरात्रि के नाम से भी एक तरीके से जानते हैं। तो इस बार जो सावन शिवरात्रि है उसकी भी हम आप लोगों को यहाँ पर तारीख बता देते हैं कि वो कब पड़ रही है। तो इस बार सावन महीने की जो शिवरात्रि पड़ रही है वो पड़ रही है 23 जुलाई 2025 बुधवार के दिन। इसी दिन पंडित जी के ऑनलाइन पूजन अभिषेक भी यहाँ पर होने वाला है। तो जितने लोग भी ऑनलाइन पूजन अभिषेक में हर साल शामिल होते हैं वो इस बार भी शामिल ज़रूर हों। इसकी सारी जानकारी हम आपको आगे आने वाले समय में यहाँ पर दे देंगे, ठीक है? इसी के साथ में दोस्तों सावन महीने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अब हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि आपको सावन के महीने में भगवान शिव जी को कैसे प्रसन्न करना है, उनकी पूजन अर्चना कैसे करना है। देखो, भले आप लोग सावन के पूरे महीने में भगवान शिव जी को प्रसन्न ना कर पाओ, शिव जी के मंदिर ना जा पाओ, पर आप कोशिश करना कि सावन सोमवार जिस दिन पड़े उस दिन आप लोग शिव जी के मंदिर जाकर उन पर 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाओ। अगर आपने सुना हो तो पंडित जी ने अपनी हर कथा में ये कहा हुआ है कि सावन का महीना जब लगे और सावन के महीने में जब सोमवार पड़े तो उस सोमवार के दिन आप 1 लोटा नहीं बल्कि 2 लोटा जल चढ़ा कर आना। सावन के पूरे महीने में आप 1 लोटा लेकर जाओ, पर सावन के महीने में जब सोमवार पड़े, सावन सोमवार पड़े, तो उस दिन आप लोग अपने घर से 2 लोटा जल लेकर जाओ। वो 2 लोटा जल आपको कैसे लेकर जाना है उसका एक नियम है, वो आप थोड़ा सुन लीजिए। अगर आप सही तरीके से 2 लोटा जल लेकर जाएंगे तो भगवान शिव आपसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रसन्न रहेंगे, ठीक है? तो देखो, आपको ये जो 2 लोटा जल लेकर जाना है ये अपने ही घर से लेकर जाना है। अगर आपके पास 2 लोटे रखे हैं तो ठीक है, अपने घर से 2 लोटे ले लो, और अगर 2 नहीं है तो 1 लोटा तो सबके पास होगा ही होगा। 1 लोटा आप लोग लीजिएगा। उसके बाद में 1 लोटा अगर आपके पास नहीं है तो उसकी जगह पर आप चाहो तो 1 कटोरी ले सकते हो या कोई भी एक ऐसा पात्र ले सकते हो जिसके अंदर जल बन जाए। भले कम जल बने या ज़्यादा जल बने, उससे कोई भी यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता है। सीधी-सी बात ये है कि हमें सावन सोमवार के दिन 2 पात्रों का जल अपने दोनों हाथों में पकड़कर लेकर जाना है। मतलब एक-एक हाथ में एक-एक पात्र यहाँ पर आपको पकड़कर लेकर जाना है, ठीक है? तो दूसरा लोटा ना हो तो उसकी जगह आप कटोरी या कुछ भी, मतलब छोटा-सा पात्र भी हो तो उसके अंदर भी आप लोग जल भर कर लेकर जा सकते हैं। और ये जो जल होगा दोस्तों ये आपको अपने ही घर के रसोई घर से लेकर जाना है और कहीं से लेकर नहीं जाना है, ठीक है? इस बात का भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जो 2 पात्रों का जल आप लोग लेकर जाएँगे, सबसे मुख्य रूप से यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप अपने घर से इन 2 पात्रों का जल को लेकर निकलेंगे, तो अपने घर के मेन गेट के बाहर की जो जगह होगी वहाँ तक आप इन पात्रों को अपने एक-एक हाथ में पकड़ कर लेकर जाएँगे। मतलब 1 लोटा अपने सीधे हाथ में और 1 लोटा अपने उल्टे हाथ में। जो दूसरा पात्र है वो अपने उल्टे हाथ में, ठीक है? तो दोनों हाथों में आपका जल होना चाहिए। फिर जल को भरकर आप अपने घर के मेन गेट तक आइए, मेन गेट के बाहर तक आइए। इसके बाद में आप भले अपने
लोटे को एक के ऊपर एक रख लीजिए, अपने पात्रों को एक के ऊपर एक रख लीजिए, ठीक है? पर घर से जब निकलो और घर के मेन गेट के बाहर तक जब आओ, तो उस समय तक आप लोगों के दोनों हाथों में एक-एक लोटा होना चाहिए, ठीक है? फिर भले आप लोग एक के ऊपर एक लोटा रखकर मंदिर तक पहुँच जाओ, ठीक है? अब मंदिर पहुँचने के बाद भी क्या करो, जब शिव जी के मंदिर के अंदर आप प्रवेश करने वाले हो, तो शिव जी की चौखट से पहले ही आप लोग क्या करो, वापस से अपने एक-एक हाथ में मतलब लोटा पकड़ लो, ठीक है? क्योंकि रास्ते भर में तो आपने एक के ऊपर एक रख लिया, पर अब आप जैसे ही शिव जी के मंदिर की चौखट के बिल्कुल पास में पहुँच जाओ, तो अपना उल्टे हाथ में भी अपना जो है लोटा आप पकड़ लो, या जो भी पात्र है वो आप पकड़ लो। एक-एक हाथ में आपका जल का पात्र होना चाहिए। फिर आप भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करो और शिव जी की शिवलिंग के पास में पहुँच जाओ। शिवलिंग के पास में पहुँचने के बाद अब आपको क्या करना है कि ये जो जल है ये खड़े होकर ही चढ़ाना है, और ऐसे चढ़ाना है कि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले अपने दोनों पात्रों को आमने-सामने कर लो, ठीक है? आमने-सामने करने के बाद दोनों पात्रों से बराबर धारा में आपको जल गिराना है शिवलिंग के ऊपर, और बराबर धारा में आपको शिव जी पर यहाँ पर जल चढ़ाते जाना है, वो भी शिव जी का नाम लेते हुए, शिव जी का ध्यान करते हुए। बराबर धारा में एक धारा से जो है दोनों पात्रों से एक साथ आपको जल गिराकर जो है शिव जी पर चढ़ाते जाना है, ठीक है? और हल्के हाथों से, मतलब कि थोड़ा नीचे से ज़्यादा ऊँचाई से नहीं करना है, ताकि वो जो जल है वो अगर शिव जी के ऊपर से अगर आपके ऊपर उसके छींटे आ रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर दोष लगेगा। इसलिए थोड़ा-सा नीचे आप लोग दोनों पात्रों को कर दोनों पात्रों से एक साथ एक धारा से जल करके जो है आप शिव जी पर चढ़ाइएगा ये 2 पात्रों को जल। ये विशेष रूप से पंडित जी ने नियम बताया हुआ है सावन सोमवार के दिन का। बाकी अगर आप लोग सावन के महीने में और भी किसी दिन चढ़ाना चाहें तो 2 पात्रों का जल चढ़ा सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली यहाँ पर बात नहीं है। अब इसके बाद में दोस्तों सावन के महीने का जो पहला दिन पड़ेगा, यानी कि हमने आपको बताया कि 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, या सावन के महीने का पहला दिन या सावन के महीने का पहला सोमवार, ये 2 दिन हैं जिन दिनों में आपको ये वाला एक उपाय ज़रूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया हुआ है। देखो, सावन के महीने का पहला दिन या सावन के महीने का पहला सोमवार, किसी भी एक दिन आप क्या करना कि एक बेलपत्र शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ा कर आना, अपनी किसी भी मनोकामना के साथ में। विशेष रूप से ये जो उपाय है ये सावन महीने के पहले दिन का है, जिस दिन से सावन शुरू हो उस दिन आप लोग मात्र एक बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर में जाना, सुबह या शाम किसी भी एक समय, और शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाकर भगवान से अपनी वो मनोकामना बोलना जिसके लिए आप लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे हो। ये पहला उपाय है। इसके बाद में दूसरा जो उपाय है वो ये है कि सावन के महीने के किसी भी सावन सोमवार को आप एक ऐसा नियम लेना कि 108 कोई भी सामग्री जो कि शिवलिंग पर चढ़ती हो, वह सामग्री आप शिव जी की शिवलिंग पर एक-एक करके चढ़ा कर आएँगे किसी भी सावन सोमवार के दिन। चाहे वे चावल के दाने हो सकते हैं, चाहे वे मतलब मूँग के दाने हो सकते हैं, चाहे वो सफ़ेद फूल हो सकते हैं, चाहे वे कनेर फूल हो सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी सामग्री जो शिवलिंग पर चढ़ती हो, वह 108 मात्रा में आपको लेकर आनी है किसी भी सावन के महीने में, सावन सोमवार के दिन पर, और उस दिन शिव जी के मंदिर में जाकर एक-एक करके वह चीज़ जो है शिवलिंग पर चढ़ाना है और भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। ये दूसरी चीज़ हो गई, ठीक है? अब जितने भी लोग सावन सोमवार का व्रत रखने वाले हैं, उनके लिए क्या विधि है वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो देखिए, जितनी भी माताएँ-बहनें हैं, जो भी लोग हैं जो सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, तो भई उन लोगों को सावन सोमवार के दिन सबसे पहले सुबह-सुबह जल्दी उठ जाना है। सुबह जल्दी उठने के बाद अपने ही घर के मंदिर में जो है मतलब स्नान वगैरह करके आप आ जाइए, और आने के बाद अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए, ठीक है? व्रत का संकल्प लेने के बाद आप चाहें तो शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी पर जल चढ़ाएँ, पूजना अर्चना करें, उसके बाद में अपने घर पर वापस आ जाएँ। पूरा दिन भर आपके पास रहेगा तो शिव जी के नाम का ध्यान करें, जाप करें। इसके अलावा आप दिन भर में फलाहार कर सकते हैं एक बार, और कई सारे लोग क्या करते हैं कि एक टाइम फलाहार करते हैं और एक टाइम मतलब शाम के समय या रात्रि के समय वो भोजन कर लेते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरे दिन का व्रत रहते हैं और एक टाइम यहाँ पर फलाहार करते हैं। तो आप जैसे भी सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, आप वैसे सावन सोमवार का व्रत यहाँ पर रख लीजिए। बाकी जो भी लोग सावन सोमवार का व्रत रखें, वो शाम के समय प्रदोष काल में भी क्या करें, भगवान शिव जी के या तो मंदिर जाएँ, मंदिर में जाकर दीपक ज़रूर जलाएँ, या अपने ही घर में भगवान शिव जी की पूजन आराधना करें, उनके सामने दीप प्रज्वलित करें, दीपक जलाएँ और भगवान के नाम का कुछ समय तक जाप करें। 108 बार ओम नमः शिवाय या भगवान शिव जी के किसी भी एक नाम का जाप ज़रूर करें, या मंत्र का जाप ज़रूर करें। भगवान आपको वो देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होगी। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी थी जो कि सावन के महीने से जुड़ी हुई थी, सावन सोमवार व्रत से जुड़ी हुई थी, जो कि हमने आपको सारी दे दी। पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये सारी जानकारी सावन महीने से जुड़ी हुई, सावन सोमवार से जुड़ी हुई, सावन व्रत से जुड़ी हुई जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।